नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शिवांगी वाजपेयी। 21 जून 2020 की तारीख, घर से निकलने से पहले सावधान हो जाइएगा, क्योंकि जब दुनिया इस दिन योग दिवस मना रही होगी तो इस बार योग सूर्य ग्रहण बन चुका होगा। ग्रहों की चाल बदलेगी, जो बड़े बड़े संकट को साथ लेकर आने जा रही है। ज्योतिषविदों के अनुसार ऐसा ग्रहण 1090 वर्ष बाद पड़ा है, यानी कि एक दशक के बाद ऐसा ग्रहण इस बार पड़ने जा रहा है। ऐसे समय में सवाल ये कि कल ये सूर्य ग्रहण क्या बदलाव लाने जा रहा है। कोरोना के महासंकट के बाद क्या सूर्य भी सुकून छीनने जा रहा है? आखिर अब किस ग्रह की कैसी होगी चाल, क्या होगा असर और कुदरत क्या कहानी लिख रही है, या फिर ये ग्रहण अलग ही तरीके की कहानी लाएगा दुनिया के सामने। सूरज की क्या होगी साजिश? तो आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण की, लेकिन उससे पहले जो हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। आचार्य राजीव शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आचार्य धनंजय जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो आज दोनों खास मेहमानों से हम जानेंगे कि आखिरकार सूर्य ग्रहण क्या बड़ा बदलाव, कैसी उथल पुथल आपकी जिंदगी में लाएगा। देखिए, 2020 सबसे मनहूस साल कहा जा रहा है, क्योंकि यहां पर इस बार एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो लोगों को अंदर से सहमा रही हैं और डरा भी रही हैं। सबसे पहले गुरु जी का रुख करेंगे हम आचार्य धनंजय जी का। आचार्य जी, सूर्य ग्रहण देखिए, एक तरफ 2020 में कोरोना का संकट आन पड़ा, लोग उससे भयभीत थे, अभी तक उभर भी नहीं पाए कि सूर्य ग्रहण अब लोगों के लिए आफत की तरह कहा जा रहा है कि सामने आने वाला है। कई उथल पुथल होंगी जिंदगी में, कई बड़े बदलाव होंगे, भयानक तरीके से आदमी इस ग्रहण से इस वक्त भयभीत है। किस तरीके से इसका प्रभाव पड़ने वाला है लोगों पर? सबसे पहले आपका रिएक्शन इस पर। बिल्कुल, देखिए, आरंभ ही, जिस शब्द का आरंभ ही है कि ग्रहण, ग्रहण शब्द कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकता जी। ग्रहण शब्द ही ये बताता है कि कुछ न कुछ, कोई न कोई ऐसी घटना घट रही है जो ग्रास रही है। अब वो चूंकि जो ग्रहण की प्रक्रिया होती है, इसमें हम लोग अक्सर इस शब्द का प्रयोग करते हैं, खंडग्रास या फिर पूर्ण ग्रहण। तो इसका अर्थ ही यही है कि कोई चीज नकारात्मक हो रही है। और जाहिर सी बात है कि ये जो ग्रहण है अपने आप में अति विशिष्ट है। कई वर्षों के बाद ऐसा दोबारा देखने को मिल रहा है, और इस प्रक्रिया का प्रभाव सीधे सीधे वनस्पतियों पर, समस्त जीव जंतुओं पर, समस्त राशि मंडल पर, समस्त नक्षत्र मंडल पर सीधा सीधा पड़ेगा। और सूर्य को तो ग्रहों का राजा कहते हैं। सीधी सी बात है कि ग्रहों के राजा सूर्य, इसका अर्थ यह हो गया कि राजनैतिक दृष्टिकोण से, चूंकि मंगल का नक्षत्र इसमें है, मृगशिरा नक्षत्र, और मंगल ग्रह की पूर्ण दृष्टि का समावेश है, तो इसका अर्थ यह हो गया सैन्य शक्ति, सेना। चूंकि सेना का प्रतिनिधित्व मंगल ग्रह करते हैं, और मिथुन राशि में यह घटना घट रही है। मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं, और बुध ग्रह सीधे सीधे धन और व्यापार के कारक होते हैं। बुध ग्रह की राशि में एक साथ सूर्य, बुध, चंद्रमा और राहु की युति ज्योतिष शास्त्र में अपने आप में ही एक अलग प्रभाव डालती है। और जैसा कि आपने कार्यक्रम के आरंभ में ही कहा कि एक तो ये भीषणतम महामारी का प्रकोप, ऊपर से ये पूर्ण ग्रहण। जाहिर सी बात है, आदिकाल से, प्राचीन काल से विद्वानों ने हमेशा से ग्रहण की संवेदनशीलता को ध्यान में रख करके, चूंकि उस समय कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता था, फिर भी वो इतना तो करते ही थे कि आप घर से बाहर नहीं निकलिए, जीवन को व्यवस्थित रखिए, भोजन में, शयन में, निद्रा में अपनी व्यवस्था को अनुशासन के साथ रखिए, क्योंकि उनके पास कोई आधार नहीं था कि पता नहीं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा,
किस तरह का प्रभाव पड़ेगा बीमारी बिल्कुल में, गुरुजी, और महामारी देखिए में। इस वक्त इस सूर्य ग्रहण से हर कोई भयभीत है। जी। पहले से आदमी के अंदर इतना सारा डर व्याप्त है और जी। अब ये सूर्य ग्रहण का डर, जी। किस तरीके से सूर्य ग्रहण साजिश रच रहा है जी। ग्रहों की चाल में, वो आचार्य राजीव शुक्ला जी में बताएंगे। आचार्य जी, ग्रहों पर कैसा असर पड़ेगा इस ग्रहण का, क्योंकि कहा जा रहा है कई ग्रह से प्रभावित भी हो रहे हैं और इसी के साथ साथ राशियों पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है इस बार। देखिए, सबसे पहले तो आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करा दिवाकरा नमस्तुभ्यं प्रभाकरा नमस्तुते, इस प्रकार से स्तुति हम लोग करते हैं। और हमारे जो भी मुख्य पर्व होते हैं वो सूर्य पे ही आधारित होते हैं या चंद्र पे आधारित होते हैं। एक तो जब ये पर्वों के ऊपर और एक साथ तीन ग्रहण अगर एक ही महीने में आ जाते हैं और उस पे भी अगर चूड़ामणि ग्रहण आ जाता है, इस ग्रहण के बारे में विशेष रूप से चूड़ामणि ग्रहण इसलिए बोलते हैं, जब सूर्य ग्रहण रविवार को हो और चंद्र ग्रहण सोमवार को हो तो चूड़ामणि हो जाता है। इसका विशेष आकर्षण होता है, जो आपने जैसा पहले इंट्रोडक्शन में बताया कि काफी समय बाद ऐसा आ रहा है। तो ये चूड़ामणि ग्रहण ये ग्रहों के ऊपर बहुत असर डालता है। जिस प्रकार से अगर हम बात करें ग्रहों पे किस प्रकार का असर डाल रहा है, तो अगर हम सूर्य और चंद्र, सूर्य अगर हम सूर्य को बात करते हैं तो सूर्य चक्षु अजायता और चंद्रमा मनस हो जाता है, यानी कि मन, और मन के साथ साथ चक्षु, यानी कि लोगों को देखने की प्राकृतिक और प्राकृतिक में बदलाव, जिस प्रकार से हमको प्रकृति दिखती है उसमें बदलाव। थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं तो दिसंबर का जो सूर्य ग्रहण था और उसमें यह बात हुई थी कि भयावह स्थितियां बनेंगी, तो भयावह स्थितियां जरूर बनी, लेकिन इसमें एक बात और भी हो जाती है, जब ब्रह्म तत्व ही सूर्य ग्रहण के समय शांत हो जाता है तो उसमें काफी विचलन आ जाता है, जिससे कि बहुत सारी। आपकी बात को रोकना पड़ रहा है बीच में, क्योंकि हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, दिनेश। उनका सवाल क्या है, क्योंकि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं कई आशंकाएं हैं इस ग्रहण को लेकर, उन आशंकाओं को आप दूर करिएगा। दिनेश जी, क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहते हैं आप ग्रहण से जुड़ी हुई बात? बिल्कुल, हम राजीव जी से ये जानना चाहते हैं कि गुरुजी, हमारे गांव में इस तरह की चर्चाएं हैं कि जो लोग कोरोना से अभी तक बचे हुए हैं, कल जब ग्रहण लगेगा तो उनके ऊपर भी असर पड़ेगा, उसके कारण भी लोग चपेट में आएंगे कोरोना से, ऐसा भी है क्या? देखिए, मैं उसी को ही बता रहा था, आपका बड़ा ही बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसमें भय स्वाभाविक है। मैं वही बता रहा था कि जो अगर हम पहले देखें तो जिस समय दिसंबर में सूर्य ग्रहण का प्रभाव शुरू हुआ था, उस समय एक चेतना में, एक प्राकृतिक में, एक शक्तियों में, एक वातावरण में एक प्रकार का विचलन आ गया था। और ये विचलन बैक्टीरिया, फंगल, वायरस, इस प्रकार के तमाम चीजें होती जो हमको अपनी सूक्ष्म दृष्टि से दिखती नहीं है। तो उसी का अगर हम बात करें तो अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि उसका समापन है, तो यह भी कहना ठीक नहीं होगा, यानी जो पिछली आपदा और महामारी और महासंकट था उसका समापन होगा इस ग्रहण पे, तो यह कहना बिल्कुल नहीं ठीक है। क्योंकि ग्रहण के बाद 42 दिन के अंतराल और टोटल मिला के 8 महीने 16 दिन और 24 घंटे यानी 17 दिन, यानी 8 महीने 17 दिन का प्रभाव तो ये होता ही होता है निश्चित। और इसमें जब 3 ग्रहण एक साथ पड़ जाते हैं, ये केवल सूर्य ग्रहण की बात नहीं है, अगर 3 ग्रहण एक साथ पड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से बहुत प्राकृतिक में क्षोभ आता है। क्षोभ के साथ साथ ये भी होता है क्योंकि सूर्य जो है, और इस बार रोहिणी का नए अगर बात करते हैं तो नए संवत्सर जिसको हम प्रमादी कहते हैं, जिसमें हम चल रहे हैं, उसमें ग्रहण आया है और इसमें रोहिणी का निवास समंदर के तट पर है। तो समंदर, चक्रवात और समंदर तट पे बसे हुए जो प्रदेश हैं, वहां के शीर्ष नेतृत्व में भी बदलाव के संकेत दिखते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो हाँ, कोरोना महामारी की अगर हम बात करते हैं तो कोरोना महामारी का अब भय जरूर समाप्त हो जाएगा, लेकिन देव कुपित योग लगा हुआ है, जैसा मैंने पिछली बार भी कहा, बिल्कुल सचेतक योग लगा हुआ है, बहुत सारे दुर्योग लगे हुए हैं इस समय पृथ्वी पे। लगातार हमारे साथ जो दर्शक है वो लगातार जुड़ रहे हैं और इस ग्रहण के बारे में जानकारी ले रहे हैं। हमारे साथ अगले जो दर्शक हैं सूर्य कुमार, जो कि रामगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे अब उनका रुख करेंगे, क्या आखिर उनको चिंता इस वक्त सता रही है। सूर्य कुमार जी, क्या आपका प्रश्न है, किस बात से आप भयभीत? आचार्य जी हर सवाल का जवाब देंगे आपकी। आचार्य राजीव जी प्रणाम, मैं आपको नियमित देखता हूँ। वो मैं ये जानना चाह रहा था गुरुजी की जो इस समय को जो सूर्य ग्रहण है, इसमें क्या गर्भवती महिलाओं को किसी तरीके का खतरा या उनको किस तरीके की कैसे क्या करें वो इसमें? जी बिल्कुल बहुत ही वाजिब बात है आपकी और बहुत ही आपकी श्रेष्ठ बात है। गर्भवती महिलाएं, और विशेष रूप से चूंकि इस समय वातावरण में इस प्रकार का विचलन होता है और बहुत ही
सूक्ष्म और अति सूक्ष्म लेवल पे अगर हम आके इसको सोचेंगे, देखेंगे, तो किरणें जो सूर्यदेव की होती हैं वो बाधित होती हैं। सूर्य ऊर्जा देते हैं और ऊर्जा के साथ रक्त संचार और इसके साथ साथ इम्यूनिटी देते हैं। तो जो गर्भवती महिला होती है उसकी इम्यूनिटी, चूंकि हम लोगों ने देखा घर में उसकी गर्भवती महिलाएं, बच्चे और बूढ़े लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम लोग विशेष आहार देते हैं। तो ये वो समय होता है जिस समय इनकी केयर सबसे ज्यादा करनी होती है। घबराने की बात नहीं है, ये नहीं है कि सूर्य ग्रहण हुआ तो गर्भवती महिलाओं को कोई कष्ट आ जाएगा, ये नहीं है। लेकिन प्रिकॉशन के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, जैसे गेरू का प्रयोग करते थे पहले, जब अगर गर्भवती महिलाएं हैं तो गेरू लगा लेती थी, या किसी प्रकार से बचाव करती थी। जो नुकीली चीजें हैं उसका प्रयोग नहीं करती थी। खाने में भी जो है वो चूंकि इतने समय मना होता था, लेकिन विशेष परिस्थिति में गर्भवती महिलाएं, बच्चों और बूढ़ों को भी आपने जो खाना बात अलाउड था। बोली, गर्भवती महिलाओं के लिए कई सारे प्रतिबंध लग जाते जब भी ग्रहण लगता है। धनंजय जी के अब हम पास चलना चाहेंगे। धनंजय जी देखिए, कई राशियां जो है वो कहा जा रहा है कि प्रभावित होंगी, लेकिन हमारे साथ इसी बीच एक कॉलर जुड़ गए हैं आचार्य धनंजय जी। उनका जरा हम सवाल सुन लेते हैं पहले, फिर आप उसका जवाब दीजिएगा। बिल्कुल। क्या कहना है तेज बहादुर जी, आपका सवाल क्या है, आपका क्या पूछना चाहते हैं आप? जी, मैं आचार्य धनंजय जी से सवाल है मेरा जी। कि इस सूर्य ग्रहण का क्या भारत चीन के बीच जो भी विवाद चल रहा है उस पर कोई असर पड़ेगा? जी देखिए, ये जो ग्रहण है ये पूरे विश्व पर, पूरे ब्रह्मांड पर अपना प्रभाव डालेगा। और इस समय पूर्ण काल सर्प योग की स्थिति है। पूर्ण काल सर्प योग की इस स्थिति में चूंकि सूर्य ग्रहों का राजा है, और जाहिर सी बात है कि राजनैतिक रूप से जो बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं उनके ऊपर ये दुष्प्रभाव निश्चित रूप से डालेगा। चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्था हो, WHO की व्यवस्था हो, भारत जैसे विराट देश की सत्ता हो, या अमेरिका जैसा देश हो, या फिर संयुक्त अरब अमीरात हो, जितनी भी बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं, चीन है, ये हर महाशक्ति पर अपना प्रभाव डालेगा। और भिन्न भिन्न प्रकार से, चूंकि चीन के स्वामित्व का जब संदर्भ आता है तो शनि ग्रह से उसकी व्याख्या की जाती है। जब भारत की व्याख्या की जाती है ज्योतिष शास्त्र के संदर्भ में, तो यह चर्चा होती है कि वृष राशि का विशिष्ट महत्व है। चंद्रमा का जो प्रतिनिधित्व होता है वो सीधे सीधे भारत के संदर्भ में, चूंकि चंद्रमा वृष राशि में ही उच्च के होते हैं, और उस दृष्टिकोण से भारत के धन भाव में यह प्रक्रिया घट रही है। तो जाहिर सी बात है कि आरंभ के समय में भारत की आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी, लेकिन अर्थव्यवस्था की भी इस परिस्थिति से भारत सर्वाधिक तीव्र गति से निकलेगा और पूरी दुनिया में एक अलग विशिष्टता दिखाई देगी। जहां तक चीन का संदर्भ है, चीन की भी जो शक्ति है, चूंकि जब मंगल ग्रह का इसमें समावेश होता है, मंगल को सेना का कारक कहते हैं, सैन्य शक्ति का कारकत्व मंगल ग्रह के पास है, और मंगल ग्रह को ज्योतिष शास्त्र कहता है समस्त ग्रहों के सेनापति हैं। चूंकि चीन के पास कोई भी युद्ध का अनुभव नहीं है और भारत की सेना के पास एक लंबे समय से युद्ध का गहरा अनुभव है, चीन के अनुभव में भारत के अनुभव में बड़ी भिन्नता है, और ज्योतिष शास्त्र में इसकी व्याख्या है। बिल्कुल आचार्य जी, आपने बात को अपनी बताया बहुत विस्तार से, उम्मीद है कि समझ भी गए होंगे हमारे दर्शक। लेकिन साजन तिवारी जो कि कासगंज से जुड़ गए हैं, उनका प्रश्न क्या है वो सुन लेते पहले हम। साजन जी, क्या पूछेंगे आप? क्या आपको डर लग रहा है इस वक्त ग्रहण की चल को देखकर? आप कितना भयभीत, क्या आपका सवाल है? जी मैम जी, हमारा नाम साजन तिवारी है और हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा कुंभ राशि है, तो हमको क्या फायदा होगा इस सूर्य ग्रहण से? राजेश जी, आप इनके सवाल का जवाब दीजिए। जी देखिए, अगर हम राशिवार बात करें तो जैसा कि हर प्रत्येक राशि के ऊपर कुछ न कुछ इसका असर पड़ता है, परोक्ष पड़े यानी डायरेक्ट पड़े या इनडायरेक्ट पड़े, जो भी पड़े पड़ता है। अगर हम, आपने जो प्रश्न किया है वो कुंभ राशि से संबंधित है। कुंभ राशि में विशेष रूप से इसके जवाब देने से पहले दर्शकों को एक बात और बता देना चाहता हूं कि इस समय विशेष परिस्थिति में ज्यादा से ज्यादा ग्रह, इस समय अगर हम बात करते हैं यानी कि ग्रहण काल के आसपास की बात करते हैं, तो ग्रहण काल के आसपास ज्यादा से ज्यादा ग्रह वक्री है। सूर्य चंद्र कभी वक्री होते नहीं है, मंगल केवल वक्री नहीं है, बाकी बुध, शुक्र,
ये गुरु और शनि ये सारे ग्रह वक्री हैं, साथ के साथ प्लूटो नामक ग्रह भी वक्री है। तो जब ये वक्री होते हैं तो ये कहते हैं हम लोग वापस चले, अपनी जड़ों की ओर चले। अगर हम पुरानी प्रकृति के से संबंधित यानी पुराने तरीके अपनाएंगे तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे, पुराने तरीके अपनाएंगे तभी हम ठीक रह पाएंगे। अब मैं आता हूं आपके जवाब के ऊपर। कुंभ राशि के स्वामी और वो भी मकर में शनिदेव वक्री चल रहे हैं, तो इसमें कुंभ राशि वालों के लिए, चूंकि कुंभ राशि ऐश्वर्य की राशि है और इसके साथ साथ वायु से भी संबंधित है, तो वायु तत्व राशि और ऐश्वर्य की राशि ये आने वाले अगले 6 महीने थोड़ा सा आपका इम्तिहान ले सकती है राशि, लेकिन ये फायदा देके जाएगी, आपको लाभ देके बिल्कुल जाएगी, राजीव जी। कैरियर में अच्छा चेंज देके जाएगी। राजीव जी देखिए, चेंज भी होगा और इसी के साथ साथ ये ग्रहण जो है वो लोगों को ये भी कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि उन्हें बच के भी रहना होगा, क्योंकि दुष्परिणाम भी इसके सामने आ सकते हैं। आचार्य धनंजय जी देखिए, एक तो चूड़ामणि योग लग रहा है जी। और ऊपर से ये कहा जा रहा है कि जब ग्रहण होता है तो ग्रहण का मतलब ही ये है कि साथ साथ कई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जी। चाहे भूकंप हो, चाहे आंधी हो, चाहे बाढ़ हो। तो क्या इस बार जो ये सूर्य ग्रहण पड़ेगा, जो कि साल का देखिए पहला ग्रहण है और सबसे भयानक ग्रहण है, क्या इसका असर भी कुछ इस रूपों में, हमें इन रूपों में दिख सकता है? बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि चंद्रमा को जल का कारक कहते हैं और भूमि का कारकत्व मंगल ग्रह को प्राप्त है। जब भी इस प्रकार की प्रक्रिया घटती है, चूंकि पूर्ण काल सर्प योग है, और जैसा कि अभी आचार्य जी कह रहे थे कि एक साथ इतने सारे ग्रहों का वक्री होना और राहु केतु के मध्य में होना, यह शुभ संकेत प्राकृतिक रूप से नहीं है। और सीधी सी बात है कि प्राकृतिक आपदा का प्रबल योग है और साथ ही साथ महामारी का भी प्रबल योग है। बड़ी बड़े राजनीतिक शक्तियों के संदर्भ में भी नकारात्मकता आएगी, राष्ट्रीय स्तर पर भी अलग अलग राष्ट्रों को गृह युद्ध जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार की प्रबल योग और प्रबल स्थितियां बन रही हैं, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। यानी कि आचार्य जी, इस ग्रहण के साथ साथ कई मुश्किलें, कई चुनौतियां लोगों के सामने आएंगी, जिससे उन्हें निपटना भी होगा। आपने बोला कि कई महामारी जो है वो अपना प्रकोप दिखा सकते हैं और कोरोना तो आजकल दिखा ही रहा है। आचार्य राजीव जी, हम ये समझे ये ग्रहण कोरोना जैसे महामारी को और प्रभावी बना सकता है? देखिए, इसमें 2 मत हैं। कुछ लोग कहते हैं जब ये ग्रहण होता है, एक ग्रहण के बाद दूसरा ग्रहण, कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले ज्योतिषाचार्य कहते हैं, जो मैं भी रखता हूं, वैज्ञानिकी दृष्टिकोण रखता हूं, वो ये कहते हैं कि इसमें एक ग्रहण के बाद दूसरा ग्रहण आता है तो उस जो शुरू होता है वो उसका अंत होता है। लेकिन इसमें एक दृष्टिकोण और भी है, ये विशिष्ट ग्रहण पड़ गया है और इस विशिष्टता के साथ 3 ग्रहण एक साथ पड़ गए, प्लस इसके साथ साथ ग्रहों का वक्रत्व बहुत ज्यादा हो गया है। तो हम लोग तो ये साइंस है, और ये साइंस जो है, ये ओपन जो चार्ट हम कुंडली बनाते हैं वो आपको बताता है कि आप देखिए, इसको समझिए प्रकृति क्या कहना चाह रही है। अगर अभी भी ये सचेतक योग लगा हुआ है इस समय और वसुंधरा योग लगा हुआ है पृथ्वी पे, वसुंधरा मतलब कुपित है इस समय, देवी देवता जिसको कह सकते हैं, हमारे ये जो प्रकृति सब देवी देवता है। तो जब ये सब कुपित हैं और इसके साथ साथ काल सर्प दोष, जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि काल सर्प दोष भी इस समय है, और जब ये सूर्य देव जुलाई के बाद, जब ये 17 जुलाई के आसपास जब ये जाएंगे तो काल सर्प दोष दूर होगा। लेकिन अभी जो प्रभाव चलेगा, अभी इसका प्रभाव से मुक्ति मिलती हुई बहुत जल्दी नहीं देखी जा रही है। यद्यपि गुरुदेव पुनः जब बृहस्पति देव धनु राशि में आएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ दवाइयों के ऊपर शोध अच्छा हो जाएगा, आने वाले समय में कुछ अच्छी दवाइयां मिल जाएंगी, जिससे लोगों का भय कम हो जाएगा। सितंबर के बाद जब राहु केतु बदलेंगे तो उसके बाद यह हो जाएगा कि आपको थोड़ा सा राहत यानी डाइल्यूशन हो जाएगा। अब एक बात और भी है, इस ग्रहण के बाद से वायरस अपनी ओरिजिनल पावर कम जरूर कर देगा, ये बात तो तय है, लेकिन वायरस रहेगा, वायरस की पावर थोड़ी कम रहेगी, लेकिन रहेगी। वायरस का प्रकोप जाने वाला नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठ रहे थे कि हो सकता है कोरोना काल खत्म हो जाए, हो सकता है वो और हम पर प्रभावी और हावी हो जाए। आचार्य धनंजय जी का रुख करेंगे अभी हम सीधे। आचार्य जी देखिए, जब एक ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य ग्रहण, तो सवाल एक ये भी बनता है कि आखिरकार ये कौन से तत्व के रूप में सबसे ज्यादा प्रभावी हो सकता है, किस तरीके की आपदा से लोगों को सबसे ज्यादा इस वक्त सचेत रहने की जरूरत है?
देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा कि प्रकृति से खिलवाड़ बंद करना चाहिए। मानव जाति सर्वाधिक सक्षम बिरादरी है, सर्वाधिक सक्षम है हम लोग, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से। प्रकृति जब अपनी विपत्ति हम पर जब कहर के रूप में ढाहेगी तो हम उसको किसी भी तरह से रोक नहीं पाएंगे। और ज्योतिष शास्त्र हमेशा से मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमारा सहयोग देता है। और ये जो खगोल की घटनाएं हैं, ये हमें समय समय पर सूचना देती हैं कि संभल जाइए। और ये जो प्राकृतिक घटनाओं का योग बना है, यदि हम अब भी नहीं सुधरे, अभी भी हम यदि अनुशासन के साथ जीवन ना जिए। आप छोटी सी बात देखिए, इतनी भीषण महामारी है, सारी दुनिया की सरकारें कह रही हैं कि आप सोशल डिस्टेंस बनाइए, आप साफ सफाई का ध्यान रखिए, हाथ धुलिए। यही तो हमारा सनातन जीवन भी कहता है, यही तो हमारी वैदिक सभ्यता भी कहती है, यही तो हमारी धार्मिक व्यवस्था भी कहती है कि हाथ धुलिए, स्नान करिए, साफ सफाई का पालन करिए, भोजन, नींद, शयन, इन चीजों को अनुशासित और व्यवस्थित करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए। और इन नियमों का पालन करने से ही हम स्वस्थ रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल। और इन सारे नियमों का आचार्य जी हम अगर अपने दैनिक दिनचर्या में उतारते हैं तो यकीनन हम अपने आप को सुरक्षित महसूस भी करेंगे, क्योंकि ये जो आपने काम बताए ये बेहद प्रभावी भी है। आचार्य राजीव शुक्ला जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, अगर ये ग्रहण प्रभावी होता है किसी आपदा के तौर पर या किसी राशि पर इसकी वक्र दृष्टि पड़ती है, तो कब तक उसको इस ग्रहण के प्रभाव से होकर गुजरना पड़ेगा? यानी कि कब तक ये मुश्किल उनके सामने रहेगी अलग अलग राशि वालों के लिए, और अलग अलग तरीके के जो ग्रहण है, जो ग्रह हैं, उन पर इसका प्रभाव कितनी देर तक रह सकता है? देखिए, ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसके लिए थोड़ा सा समय का जरूर ध्यान आप रखिएगा, क्योंकि इसमें समझने की जरूरत यह है कि कौन सी राशि और उसके स्वामी क्या है और उनका चंद्र से और सूर्य से संबंध क्या है। इधर जो लोग इन जनरल बताते हैं कि ग्रहण पे ये राशि अच्छा करेगी, ये राशि बुरा करेगी, ये बिल्कुल भ्रामक है। कतई इस चीजों पे ध्यान ना दीजिए। सबसे पहले लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि उनकी सूर्य की पावर क्या है, रात्रि का जन्म है, ये सब जब ज्ञान है, या उस भोर का जन्म है या कब का है, तो उसके बाद अपना राशिफल समझें। अगर कहा गया है कि कोई राशि, मान लीजिए मिथुन राशि के लिए कहा जा रहा है और वृश्चिक राशि के लिए कि यह ग्रहण ठीक नहीं है, तो उसमें केवल इस बात से बोला जा रहा है क्योंकि मिथुन के ऊपर ही ग्रहण पड़ रहा है, और वृश्चिक राशि का उसका जो प्रभाव है वो अष्टम का प्रभाव है, यानी षडाष्टक योग, एक बोलते हैं हम लोग ज्योतिष भाषा में षडाष्टक योग। तो उस पे, लेकिन अगर वृश्चिक के ऊपर मंगल हो, अगर कोई मान लीजिए वृश्चिक राशि वाला उसके वृश्चिक के या मेष के मंगल हो, तो उसके ऊपर ग्रहण का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बल्कि लाभ होगा, मैं कह रहा हूं। और इसके अलावा अगर मिथुन राशि की बात कही जा रही है, तो मिथुन राशि वालों को आप जरूर ध्यान रखिए, कहीं भी आप लोग कभी मिसगाइड ना होइए कि आपके लिए खराब है, आपके लिए अच्छा इसलिए है क्योंकि बुध उसी जगह पे वक्री है। माफी चाहते हैं आपसे, देखिए हमारे पास समय की कमी बहुत ज्यादा इस वक्त है, ज्यादा समय नहीं कि हम डिटेल में बता पाए, लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आए और इस सूर्य ग्रहण के बारे में लोगों तक उचित जानकारी आपने पहुंचाई। आप इस ग्रहण से बच के रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के हर वो उपाय अपनाइए जो आचार्य जी ने आपको बताया। एक बुलेटिन में हर खबर, देश के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे जुड़िए।